आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि एरर होता क्या है, एरर कितने टाइप के होते हैं और एरर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एरर को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है जिसका एक्चुअल लेंथ है 4 मीटर। ये एक रॉड है हमारे पास, इसका लेंथ कितना है 4 मीटर, ये हमको पहले से मालूम है। अब इसी रॉड का लेंथ मान लीजिए कि हम किसी लेंथ मेजर करने वाले डिवाइस से मेजर कर रहे हैं। जब हम पहली बार मेजर कर रहे हैं इस रॉड का लेंथ, तो मान लीजिए डिवाइस हमको रीडिंग बता रहा है 4.1 मीटर। मतलब उस मेजरमेंट करने वाले डिवाइस के अकॉर्डिंग इस रॉड का लेंथ कितना है 4.1 मीटर जब हम पहली बार मेजर किए। तो मान लेते हैं हम दोबारा फिर मेजर कर रहे हैं इसी रॉड का लेंथ उसी डिवाइस से और मेजरमेंट आया 3.9 मीटर। ठीक, ध्यान समझिएगा बातों को। पहले से हमको पता है कि रॉड का एक्चुअल लेंथ कितना है 4 मीटर, लेकिन हम जब इसको किसी डिवाइस से मेजर कर रहे हैं तो मेजरमेंट कभी आ रहा है 4.1 मीटर तो कभी आ रहा है 3.9 मीटर। मतलब क्या है कि जो हमारा डिवाइस है वो कभी 0.1 मीटर ज़्यादा मेजर कर रहा है, इस केस में 0.1 मीटर वो ज़्यादा मेजर किया है, और दूसरे केस में 0.1 मीटर कम मेजर किया है। ये जो ज़्यादा या कम मेजरमेंट है ना, इसी का नाम है एरर। इसी का नाम क्या है? एरर। ठीक, अगर आप उस डिवाइस से इस रॉड का लेंथ मेजर करोगे तो लेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करेगा? देख लीजिए, एल डैश मान लीजिए रॉड का लेंथ है, किसके द्वारा मेजर किया हुआ? जो डिवाइस है वो मेजर करके बता रहा है कि रॉड का लेंथ एल डैश है, और एल डैश होगा कितना? एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड प्लस माइनस 0.1। प्लस माइनस 0.1 का मतलब कि जो मेजरमेंट करने वाला डिवाइस है वो 0.1 ज़्यादा भी मेजर कर सकता है और 0.1 कम भी मेजर कर सकता है। ठीक है ना? और इसी का नाम क्या है? एरर। इसको हम लोग क्या रीड करते हैं? एरर। इसका एक स्पेशल नाम भी है, नाम है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हम लोग क्या रीड करेंगे? इसको एब्सोल्यूट एरर। ठीक, मतलब रॉड के लेंथ को हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल डैश ये मेजर्ड लेंथ है इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ प्लस माइनस एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब एब्सोल्यूट एरर के बाद एक छोटा सा टर्म हमारे पास और है जिसका नाम है रिलेटिव एरर। क्या है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को हम लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर बाय एक्चुअल लेंथ। क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट एरर बाय एक्चुअल लेंथ। ठीक, रिलेटिव एरर के बाद एक छोटा सा टर्म और है जिसका नाम है परसेंटेज एरर। क्या है? परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर को लिखेंगे रिलेटिव एरर इंटू 100। क्या लिखेंगे? रिलेटिव एरर इंटू 100। ठीक, ध्यान समझेंगे बात को। आप ध्यान से ये देख रहे होंगे कि जो लेंथ में मेजरमेंट है वो कुछ कुछ ज्यादा आ रहा है कभी और कुछ कम आ रहा है, और जो ज्यादा या कम आ रहा है उसी को हम बोल रहे हैं एरर। समझने वाली बात ये है कि ये एरर आया कहाँ से होगा। ठीक, एरर कितने टाइप के होते हैं? अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की बात करें तो पहला एरर है ग्रॉस एरर। क्या पढ़ेंगे आप? क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें पहला एरर क्या है? ग्रॉस एरर। देखिए ग्रॉस एरर कहाँ कहाँ से आ सकता है। जनरली ग्रॉस एरर जो है वो ह्यूमन मिस्टेक से आता है। कहाँ से आएगा? ह्यूमन मिस्टेक से। जैसे इनकरेक्ट एडजस्टमेंट से, जैसे डिवाइस का इनकरेक्ट एडजस्टमेंट हो, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन हो, और मिसलीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो, ये सब हो सकते हैं। ग्रॉस एरर में क्या क्या है? इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ डिवाइस, इनकरेक्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन भी हो सकता है, सही से अप्लाई नहीं कर रहे आप डिवाइस को वहां पे। ठीक है, तो ये सब एरर आया कहाँ से? ह्यूमन मिस्टेक से ये सब एरर आता है। ठीक है ना? दूसरा एरर है आपके पास सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या है?
जैसे इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो या इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो, जहाँ पर आप मेजर कर रहे हो, जहाँ पर मेजरमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, वहाँ पर उसके इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो या इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसी को आप बोलोगे सिस्टमेटिक एरर। क्या बोलेंगे आप उसको? सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर। ठीक। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट का एरर है ये। इंस्ट्रूमेंटल एरर या इन्वायरमेंटल एरर भी हो सकता है। ठीक। अब याद रखना इस चीज को कि सिस्टमेटिक एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो। एरर के एक और टाइप हो सकते हैं जिसका नाम है रैंडम एरर। क्या बोलोगे आप? रैंडम एरर। ये किसी भी कारण से आ सकता है, इसका कोई फिक्स रीजन नहीं है। रैंडम एरर। ठीक। ये तीन टाइप के एरर आपको मेनली पढ़ना है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, और एक्चुअल में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है एरर का, वो सब हम लोग डील करेंगे।